और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मना रहा है, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह 11 बजे सभी शहरी स्थानीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पीसीसी दफ्तर जाएंगे, जहां वो पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। प्रदेश में आज से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। इस खाने की थाली में हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ को लेकर दौसा शहर में 3 जगहों पर इंदिरा रसोई योजना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास इंदिरा रसोई संचालित की जाएगी। टोंक में आज से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत 8 रुपए में निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। चूरू में 14 जगहों पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा समेत सभी निकायों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विधायक जेपी चंदेलिया इस रसोई का आगाज करेंगे। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेता आज सुबह 10:30 बजे पीसीसी दफ्तर पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 29 चिकित्सा शिक्षा भवनों का लोकार्पण किया, जबकि 8 चिकित्सा भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में रोजाना 40,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में रोज 50,000 टेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोरोना के खिलाफ जंग में सभी मतभेद भुलाकर सबको साथ आना चाहिए। वीसी के जरिए हुए इस समारोह में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अब तक 40,000 गांव में स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है और जल्द ही शहरों में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस में हुए विवाद को लेकर कमेटी बनाई गई है, जिस पर सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी में समन्वय के साथ काम होगा। किस व्यक्ति का कहां इस्तेमाल किया जाएगा, ये पार्टी तय करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। पुनिया ने कहा कि हर तरफ से खारिज होने के बाद राहुल गांधी फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। फर्टिलाइजर घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की याचिका को कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। मामले को अन्य बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सूरतगढ़ का दौरा किया और शुरू होने जा रही इंदिरा रसोई योजना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अल्पसंख्यक मंत्री स्वालिह मोहम्मद एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एक दिन के दौरे पर बुधवार को सीकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़िया ने बुधवार को सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का पटवारियों पर लगाया आरोप अब तूल पकड़ रहा है। नाराज पटवारियों ने आरए पटवारी संघ के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना के चलते वर्क सस्पेंड 21 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पहले बुधवार तक ही वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया गया था। चूरू में बीजेपी नगर मंडल उपाध्यक्ष पवन गुर्जर के घर के सामने खड़ी कार चोरी हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दौसा पुलिस ने एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यह फर्जी सब इंस्पेक्टर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। भीलवाड़ा के काटुकोटा गांव में दबंगों की पिटाई से बुरी तरह जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के सी स्कीम जैसे पौष इलाके में मंचलों से परेशान महिलाएं बुधवार को अपनी गुहार लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंची। ये महिलाएं काफी दिनों से राजभवन के मंचलों से परेशान हैं।
बीकानेर के कोलायत में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चोरी की घटना की रोकथाम के लिए थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बुधवार को पैसे मांगने के आरोप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अजमेर मानव तस्करी यूनिट ने बालश्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। यूनिट ने सर्विस सेंटर के खिलाफ बालश्रम की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। जैसलमेर में एक किसान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। न्याय की मांग को लेकर किसान दर दर भटकने पर मजबूर है। चूरू के रिबिया गांव में खुदकुशी मामले में रहस्य गहराता जा रहा है। मौत के चंद घंटे पहले महिला ने मां को कॉल कर 4 लाख रुपए मांगे थे। कोटा में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने आरोपी एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सिरोही में एक मकान में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया। कोटा के रिहायशी इलाके में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। राजस्थान हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ को लेकर वकीलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस बात की शिकायत और उस मूल शुरू को फिर से लौटाने की मांग की। बारिश में नालों की सफाई का दावा करने वाले अजमेर नगर निगम की पोल शहर के बाशिंदों ने खोल दी है। शास्त्री नगर में रहने वाले लोगों ने नाले से आ रही बदबू और जल जमाव के चलते हो रही परेशानियों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा अस्पताल में संविदा सफाई कर्मियों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल के उपाधीक्षक कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। चूरू के सादुलपुर में बारिश से सड़क टूटने के हालात को देखते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर पालिका ईओ को बुलाकर समस्या से अवगत करवाया। जोधपुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि बिना वेतन घर चलाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जोधपुर शहर में निजी अस्पताल में 4 साल के बच्चे की मौत पर परिजनों और समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। परिजनों ने अस्पताल और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कोटा के एमपी अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर संविदा सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की समझाइश की। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कोचिंग सेंटर से 35 छात्रों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी से जुर्माना वसूलकर सेंटर को सीज कर दिया है। मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेत देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई। भारी बारिश के बाद जल जमाव से जनजीवन प्रभावित रहा। राजस्थान में शेखावाटी, जयपुर और दौसा सहित कुछ इलाकों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। आज भी बारां, झालावाड़, कोटा जिलों में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। सवाईमाधोपुर में इस सीजन की सबसे तेज बरसात देखने को मिली है, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। कोटा बैराज डैम से चंबल नदी में पानी की निकासी की गई और बैराज डैम के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा में बुधवार को हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिरोही में अच्छी बारिश के लिए महिलाओं ने मेघला जुलूस निकाला। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना की। झुंझुनू में हुई तेज बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। साथ ही आम दिन को गर्मी से भी राहत मिली। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एनक्लोजर की बारिश के दौरान दीवार ढह गई। इस एनक्लोजर में MT1 बाघ का मूवमेंट बना रहता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गोवर्धन ट्रेन के जरिए पानी आना शुरू हो गया है। उद्यान में पंपिंग कर पानी को झीलों से छोड़ा। पीएम मोदी आज स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों का ऐलान करेंगे। सर्वेक्षण में 1,87,00,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया है। वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा सजा। चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्वीट में प्रशांत भूषण को सुनाया गया है दोषी। सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश को लेकर आज फिर भारत चीन के बीच मीटिंग होगी। लद्दाख में LAC से सेना पीछे हटाने पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज महाराष्ट्र पहुंच सकती है CBI। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनौती नहीं देंगे।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के मामले को महाराष्ट्र सरकार चुनौती नहीं दे सकेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज की गई एफआईआर को भी सही माना। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह माना कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की है, बल्कि सिर्फ इंक्वायरी की है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे के रहस्य की छानबीन के लिए सीबीआई कॉम्पिटेंट जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि इस मामले में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत का परिवार खुश है। केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल की परीक्षाएं भी कॉमन होंगी। कैंडिडेट्स को बार बार फीस नहीं भरनी पड़ेगी और कॉमन टेस्ट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। मध्य रेलवे की मुंबई संभाग में रेल स्टेशन परिसरों और रेलवे क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा मानव रहित यान खरीदे हैं। इसकी जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या का बदला लिया था। सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उस्मान भाई को ढेर कर दिया था। दिल्ली से बिहार जा रही एक यात्री बस आधी रात को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बस में 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 30 घायल हुए हैं, जिन्हें सफई के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से राशन देगी। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार आज मुंबई के विले पार्ले में किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ पंडित जसराज को अंतिम विदाई दी जाएगी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते दिन 64,521 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या 28 लाख के करीब पहुंच गई। वहीं देश में कोरोना से 24 घंटे में 1092 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 52,889 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रतिदिन 7 से 8 लाख जांच के सतत स्तर के बावजूद सक्रिय मामलों का आंकड़ा 10.03% से घटकर 7.72% हो गया है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1312 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65,000 को पार कर गई है। प्रदेश में अब कुल 14,416 केस एक्टिव हैं, जबकि इलाज के बाद 49,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वडोदरा में बीते दिन 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 4, नागौर में 2, कोटा में 2, अजमेर में 1 मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 910 ने जान गंवाई है। राजधानी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। कोरोना आंकड़ों के मामले में राजधानी जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में बुधवार को 189 नए केस सामने आए हैं और इस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,962 पहुंच गई है। वहीं अलवर में बुधवार को 214 कोरोना के नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 6,332 जा पहुंचा। कोटा में पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई।
कोटा में एक युवक ने एमबीएस के ब्लड बैंक पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट किया, जिस जिले में अब तक 29 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को 146 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। जयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालय में अगले आदेश तक आमजन का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। कोरोना के रोकथाम और बचाव के लिए जोधपुर पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली रूड़ी थानाधिकारी सीताराम पवार के नेतृत्व में निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार शहरवासियों की सैंपलिंग की जा रही है। बुधवार को मेडिकल व्यापारियों के सैंपल लिए गए। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए छोटी सादड़ी में फिर से धारा 144 लगा दी गई है। 23 अगस्त तक ये लागू रहेगी। नियुक्ति न मिलने से नाराज आयुष चिकित्सक ने बुधवार को जोधपुर जिला कलेक्टर को कोरोना वॉरियर्स सम्मान पत्र लौटाने पहुंचे। संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। झालावाड़ के असनावर थाने में 21 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1085 हो गई। कोटा में कोरोना को देखते हुए इटावा में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए। भरतपुर में कोरोना की मार कामा के पंचकोसी पथ यात्रा पर भी पड़ा है। प्रशासन के आदेश के बाद परिक्रमा में कुछ ही लोग ही शामिल हो सकते हैं। कोटा में कोरोना काल में ईएसआई अस्पताल ने रिकॉर्ड बनाया। अस्पताल ने एक दिन में थैलेसीमिया के 52 बच्चों को ब्लड चढ़ाकर रिकॉर्ड बनाया। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिसे देखते हुए राजधानी जयपुर में कई मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें नुकसान की आशंका सता रही है। जोधपुर मारवाड़ के प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मेला इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सूना नजर आ रहा है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी मंदिर बंद है और किसी भी प्रकार के मेले सजाने को लेकर मनाही है। बाड़मेर में बुधवार को जांबाज शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक का अनावरण हुआ। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गगोई ने स्मारक का अनावरण किया। कोटा में खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा जिला कार्यकारिणी की ओर से इटावा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर एयरपोर्ट से बुधवार को 21 में से 19 फ्लाइटों ने उड़ान भरी, सिर्फ 2 फ्लाइटें ही रद्द रहीं। केंद्र सरकार ने जयपुर एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंप दिया है। अडानी ग्रुप अब जयपुर एयरपोर्ट का संचालन करेगा। जयपुर समेत 3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी दे दी गई है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज निर्माण कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। कोटा में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की सीएलजी मेंबर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गई। डीएसपी संजय शर्मा ने मीटिंग ली। झालावाड़ में निर्वाचन विभाग की ओर से ऑनलाइन वोटर लिस्ट पोर्टल का डेमो किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र में इसका आयोजन किया गया। और अब रुक करते कुछ और खबरों का। कोटा के सांगोद कस्बे